चलिए एक बात से शुरू करते हैं आज डिस्कशन। थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन है, बताते हैं आपको। जब भी कहीं पे रेप होता है तो उस रेप के क्लिप का डिमांड बढ़ जाता है, और ये दिखाता है कि रेप को लेके जो इतना भसड़ मचा हुआ है, इतना बवाल है, वो बवाल इसलिए क्योंकि इंटरटेनिंग चीज है। वो न्यूज वाले इतना रेप केस क्यों दिखाते हैं, मर्डर केस उतना नहीं दिखाते, रेप केस इतना क्यों दिखाते हैं बार बार? क्योंकि उसमें ना जनता को सुनने में क्या आता है, मजा, रस आता है, मजा आता है, रस आता है ना। क्योंकि अभी बात की थे ना, या तो आप सेक्सुअल हो सकते हो तो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल है ना तो क्या है, सेक्सुअल। और सेक्सुअल है तो रेप केस में उसको बड़ा आनंद आता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखो, अक्सर मैं ये उदाहरण देता हूँ, एक लड़की है 10वीं में फेल हो गई और उस लड़की का किसी ने दुपट्टा खींच लिया। 10वीं में फेल होने के बाद नहीं पता, कुछ भी थोड़ा मोड़ा ही होगा, लेकिन उसका किसी ने अगर दुपट्टा खींच लिया तो उस दिन बवाल खड़ा हो जाएगा। बॉडी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सेक्सुअल हो, कॉन्शियस चेतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप स्पिरिचुअल हो। तो अक्सर आदमी सेक्सुअल पॉइंट पे जीता है, सेक्सुअल फ्रेम पे जीता है, तो उसी फ्रेम ऑफ वो सब कुछ देखता है, तो उसके लिए बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बुद्धि का विकास खास मायने नहीं रखता है। लड़की पढ़ी लिखी है या मूर्ख है, इसको लेके कोई खास चर्चा? लड़की को शादी लेके बहुत बड़ा चर्चा। साफ साफ दिख रहा है कि आप सेक्सुअल पॉइंट से आप जीवन चल रहा है आपका, क्योंकि हर जगह उसको सेक्स ही दिखता है, तो उसको रेप में भी सेक्स है तो उसको मजा आता है और उसको रेप का क्लिप देखना होता है। एक वीडियो हम लोग ने वुमेन सेफ्टी वाला बनाया था, उसमें हम लोग बात भी किया था ना, ये जो मोमबत्ती लेके जा रहे हैं वही लोग हैं जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को कभी जिम जाने से मना किया, सही से शिक्षा नहीं दे पाए, इनको लड़ने से मना किया, रक्षाबंधन में कभी डंबल ना दे पाए गिफ्ट में। ये वही लोग हैं जो अपने लड़कियों को मेकअप के लिए तो पैसा दे देते हैं, लेकिन वही बोले कि फिटनेस के लिए पैसा दो तो वहां पे नहीं दे पाते हैं। ठीक। और क्योंकि हम लोग सेक्सुअल पॉइंट से जीवन में चलते हैं तो रेप बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, न्यूज वाला वो दिखाता है। न्यूज चैनल कुछ इस प्रकार होता है कि अभी बोलता है कि उसका रेप हुआ तो हमें दुख है, और उसी न्यूज चैनल पे अगला चल रहा होता है कि एक 6 साल की न्यूज चैनल कुछ ऐसा है कि वो अभी दिखाता है कि इस बच्ची का रेप हुआ है, उस पर बड़ा शोक प्रकट करता है, और उसी का अगला प्रोग्राम रहता है कि 6 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची कोई इसी प्रकार से आइटम सॉन्ग पे डांस कर रही है नहीं, तो देख रहे हैं नहीं, रेप में मजा आया, वो दिखा दिया, ये आइटम नंबर पे लड़की डांस कर रही है, देख के उनको मजा आ रहा है। कुल मिला के सेक्सुअल पॉइंट से हम लोग चलते हैं, और वो हर चीज जो सेक्सुअल पॉइंट को बेहतर लगता है उसको न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं, उन्हीं से लोग देखते हैं, उन्हीं से उनका टीआरपी आता है और वहीं से उनका पूरा बिजनेस चलता है। ठीक। हाल ही में अजमेर शहर का एक केस सामने आया, राजस्थान में एक शहर है अजमेर, वहां का केस सामने है। केस क्या सामने आया है? केस बड़ा पुराना है, 90s के टाइम का है, 1990s के टाइम का है, लेकिन जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा क्या है। कुछ 10-15 लोग अमीर परिवार के, 10-15 लोग अमीर परिवार के, 15, 16 और 14 हो सकता है, डेटा पे नहीं जाइएगा, जरा समझिए कॉन्टेक्स्ट को। तो 10-15 लोग कुछ अमीर परिवार के, उनके पास कैमरा था, उस समय कैमरा था तो पता चल रहा अमीर परिवार के। उन लोगों ने क्या किया, अपने फार्म हाउस पे, अगले से नहीं लोग बनाते हैं रहने के लिए, घूमने के लिए अलग से कहीं सुनसान इलाकों में, तो अपने फार्म हाउस पे एक लड़के को बुलाया, उसको किसी तरीके से लाया उस लड़के को अपने फार्म हाउस पे, और फार्म हाउस पे उस लड़के को लाके उसके साथ एनल सेक्स किया, और फिर उसका क्या खींच लिया, पिक्चर, और फिर बोला सबको सर्कुलेट कर दें। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, कोई बोलेगा नहीं करो। उसके बाद वो क्या किया, बोला ठीक है तुम्हारा पिक्चर सर्कुलेट नहीं करेंगे, एक काम करो अपनी गर्लफ्रेंड को अगले दिन लेके आओ।
अगले दिन वो लड़का अपने गर्लफ्रेंड को लेके गया, उसकी गर्लफ्रेंड का रेप किया, फिर उसका पिक्चर खींचा, बोला सब जगह पिक्चर भेज दें। नहीं, एक काम करो, अगले दिन अपने तुम बहन को लेके आओ, फ्रेंड को लेके आओ, जो आए उसका पिक्चर खींचे, बोलो अगले को लेके आओ, जो आए उसका पिक्चर खींचे, अगले को लेके आओ। इस तरीके से ऑफिशियल डेटा 100 है, अगर लोकल डेटा देखे तो 200 से 300 तक लड़कियों का इस प्रकार से रेप हुआ। धीरे धीरे शहर में बात लगी कि नहीं भाई कुछ तो चल रहा है। फिर जब बात उठा तो शुरू में तो उतना कुछ नहीं किया गया, क्योंकि अमीर परिवार के लोग थे, वो लोग ऑल कनेक्टेड होते हैं, पुलिस से लेके कोर्ट से लेके हर जगह तक। फिर बाद में मामला सामने आया, कुछ लोगों को सजा भी मिला। कुछ इसी प्रकार से बात टेलीग्राम पे चलता है। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कुछ पैसे पे आपको अलग अलग रेप का क्लिप दे देते हैं, वीडियो दे देते हैं। अगर मेरी जानकारी सही है, जो कि है, तो इंडिया में टेलीग्राम बैन होने वाला है। इंडिया में टेलीग्राम क्या होने वाला है? बैन होने वाला है। हम लोग थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी को लेके, डिजिटल वीडियोस फोटो जो उसको लेके थोड़ा सा हम लोग जागरूक हैं कुछ हद तक हम। हाँ, उसका एक अलग पक्ष ये होता है, कई दफा हम लोग उस जागरूकता में कि हम चीजों को नहीं फैलने देंगे, उस चक्कर में वो भी नहीं फैलने देते जो फैलना चाहिए। लेकिन इसको लेके इंडिया जागरूक है। इंडिया ने कई दफा फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी क्वेश्चन किया है कि आप सुरक्षा को ध्यान में रखो और फेक फर्जी इंफॉर्मेशन मत फैलने दो। तो इंडिया में टेलीग्राम क्या होने वाला है? बैन। और जैसा सेक्स रैकेट या सेक्स स्कैंडल वहां चल रहा है, कुछ उसी प्रकार से प्रज्वल रेवन्ना का केस था। अराउंड 3000 लड़कियों का एमएमएस था, सेक्स वीडियो उसके पेन ड्राइव में, अराउंड 3000। और हाई कौन? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना। जे उसका जनता दल पार्टी है, उसका एमपी के पद के लिए कैंडिडेट था। तो ऐसा ऐसा आए दिन केस क्या आते रहता है सामने। कई दफा कुछ बात होता है, कई दफा कुछ बात नहीं होता है। थोड़ा सा हमारा स्टोरी का पार्ट अगर पूरा कवर हो जाएगा तो हम लोग पूरा बात करेंगे इस मॉलीवुड का जो पूरा केस है। दिलीप केस इसे बोला जाता है, दिलीप केस। जो दिलीप केस है पूरा, ये क्या है मॉलीवुड में जो मीटू मूवमेंट चल रहा है वो क्या है। और यही नहीं चल रहा है, बॉलीवुड में भी चलता है। एक और है जिसपे हम लोग बात करेंगे, हेमा कमेटी रिपोर्ट। ये हेमा कमेटी रिपोर्ट सीधा सीधा उसी से जुड़ा हुआ है। किससे? जिसकी हम लोग अभी स्टोरी पे बात कर रहे हैं, वो जो मॉलीवुड का केस है, दिलीप का केस, उसी से जुड़ा क्या हुआ है? हेमा कमेटी रिपोर्ट। हेमा कमेटी रिपोर्ट आई है कि मॉलीवुड में, केरला फिल्म इंडस्ट्री में, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, जिसका सेंटर कोची है, वहां पे महिलाओं से सेक्सुअल फेवर लेना बहुत ही आम बात हो गया है। हर अभिनेत्री को फेस करना पड़ता है। फिल्म जब वो शूट करने जाती है, वहां पे क्या बोलते हैं, एक अनसाइन एग्रीमेंट। अनसाइन एग्रीमेंट में जिसकी बात नहीं हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर एग्रीमेंट हो चुका है कि तुम लड़की हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिल्म का एक्टर तुमसे सेक्सुअल फेवर की डिमांड कर सकता है, तुम्हें देना पड़ेगा। फिल्म चाहिए, डायरेक्टर के साथ सोना पड़ेगा, एक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के पास। ये बहुत ही कैजुअली चल रहा है बॉलीवुड में। अब धीरे धीरे बॉलीवुड, टॉलीवुड या अलग अलग जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी बात करे कि हमारे यहाँ भी क्या हो, कोई हेमा कमेटी जो हमारी सच्चाई दुनिया के सामने लाए। अभी काफी बात चल रही है हेमा कमेटी रिपोर्ट जो आया है उस पर। हमारी सच्चाई क्या लाए सामने? कास्टिंग कॉज जो होता है फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा,
उन्हें फिल्म में काम करने के लिए जो टॉप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को सेक्सुअली फेवर देना पड़ता है, यानी सेक्सुअली रिलेशन बनाना पड़ता है। देसी भाषा, यानी कि जब हम देसी भाषा में बोले तो सेक्स करना पड़ता है उनके साथ, तब जाके उनको फिल्म मिल पाता है। तो इस हद तक बातें चलती है। वही बात लास्ट वीडियो से आप लिंक कर लीजिए। नहीं, आप समझ पा रहे हैं ना कि क्यों पीरियड्स 8 सालों तक आ चुका है, जब सराउंडिंग में घूम ही वही रहा है, तो फिर क्या आएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना।